ये कोई कहानी नहीं, ये वाकया है अली और उसके दोस्तों का, कि कैसे एक शर्त अली और उसके दोस्तों के लिए मुसीबत बन गई। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लाहौर के एक मोहल्ले में अली का घर था। उसकी उम्र 22 साल, चेहरा रोशन, आंखों में चमक और दिल में जवानी का जोश। गवर्नमेंट कॉलेज का तालिबे इल्म था और उसके 2 बेहतरीन दोस्त थे, समीर और इमरान। ये तीनों की दोस्ती का हाल ये था कि कॉलेज के लोग कहा करते, ये तीनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। समीर एक तेज तरार मजाह पसंद लड़का था, जिसकी जुबान पर हमेशा कोई न कोई मजाक होता। इमरान का मिजाज कुछ शर्मीला और खामोश था, लेकिन दिल का बहुत साफ। और अली, वो इन तीनों का बेखौफ लीडर था, जो हर मुश्किल में आगे बढ़ता। हर जुम्मे की शाम उनका डेरा पुरानी चाय की दुकान होती, जहां 7 चाचा चाय बनाते थे। वहां बैठकर ये तीनों फिल्मों की बातें और क्रिकेट पर बहस करते और ऐसे दिलचस्प किस्से सुनाते कि आसपास बैठे लोग भी सुनने के लिए कान लगा देते थे। एक जुम्मे की शाम वो तीनों चाय की प्यालियों को सामने रखे कहानियां सुन रहे थे। 7 चाचा पुराने वक्त की एक अजीब दास्तान सुना रहे थे। बच्चों, ये शहर के बाहर जो पुराना कब्रिस्तान है, वहां की बात ही कुछ और है। रात को अजीब आवाजें आती हैं। कई लोग वहां गए लेकिन वापस नहीं आए। कहते हैं वहां जिन बसते हैं। समीर ने हंसकर कहा, चाचा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, अब कौन यकीन करता है जिन्नों पर। लेकिन इमरान के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। चाय की चस्कियां लेते हुए बात आगे बढ़ी। अली ने कहा, मेरे ख्याल में ये सब झूठ है, जिन्न वगैरह सिर्फ कहानियों में होते हैं। समीर ने तंज से कहा, हाँ यार अली, तो बोलता है तो सबसे बड़ा बहादुर है, फिर कब्रिस्तान की बात सुनकर चुप क्यों हो जाता है। इमरान ने हिचकिचाते हुए कहा, यार मैंने सुना है वो कब्रिस्तान बहुत पुराना है, मुगल दौर का है। लोग कहते हैं वहां रात को अजीब चीजें दिखाई देती हैं। अली को ये बात नागवार गुजरी। वो उठ खड़ा हुआ और सीना तान कर बोला, देखो, मैं साबित करता हूं कि ये सब बकवास है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं तो एक शर्त लगाते हैं, मैं आज रात उस कब्रिस्तान में अकेला गुजारूंगा। समीर और इमरान पहले तो हंसे, लेकिन अली को इतना पक्का देखकर बात को मान गए। ठीक है, समीर ने कहा, अगर तू रात भर वहां रहा और सुबह वापस आ गया तो हम दोनों तुझे 1 महीने का खर्चा देंगे। और अगर तू डर कर भागा, इमरान ने शरारत से कहा, तो तू हमें अगले महीने की सारी फिल्में दिखाना। शर्त तय हो गई। अली रात 12 बजे कब्रिस्तान जाएगा, फोन बंद करके रात गुजारेगा और सुबह 6 बजे वापस आएगा। घर जाते वक्त अली के दिल में हल्की सी घबराहट जरूर थी, लेकिन दोस्तों के सामने अपनी इज्जत का सवाल था। घर पहुंचकर अली ने देखा कि उसकी मां किचन में खाना तैयार कर रही थीं। उनकी उम्र 50 के करीब थी, लेकिन चेहरे पर नूर और आंखों में मोहब्बत की चमक थी। अली बेटा, आ गया, खाना तैयार है, मां ने प्यार से कहा। अली ने खाना खाया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। रात को जब वो निकलने की तैयारी कर रहा था तो मां ने पूछा, बेटा, रात को कहां जा रहे हो? अली ने झूठ बोला, मां, समीर के घर जा रहा हूं, कल उसका इम्तिहान है, पढ़ने में मदद करूंगा। मां ने कुछ शक से देखा, लेकिन फिर दुआ दी, अल्लाह तुझे महफूज रखे, सुबह जल्दी आ जाना। अली को बुरा लगा। वो मां से झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन सच बताने की हिम्मत भी नहीं थी। रात के 11 बज चुके थे जब अली घर से निकला। मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो शहर से बाहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में समीर और इमरान का इंतजार था। यार, अभी भी वक्त है वापस जाने का, इमरान ने कहा। हरगिज नहीं, अली ने जवाब दिया, शर्त है। कब्रिस्तान शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचते पहुंचते 12 बज गए। कब्रिस्तान का गेट लोहे का बना हुआ था, जिस पर जंग लग चुकी थी। अंदर बहुत अंधेरा था। बस अब हम चलते हैं, समीर ने कहा। सुबह मिलते हैं हीरो। अली ने टॉर्च जलाई और गेट खोलकर अंदर कदम रखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो खुद को समझाता रहा कि ये सिर्फ कब्रें हैं, कोई डरने वाली बात नहीं। कब्रिस्तान अंदर से बहुत पुराना लग रहा था।
अलग अलग साइज की कब्रें, कई पेड़ और घास। अली ने एक बड़ी कब्र के पास जगह बनाई और बैठ गया। हवा ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं एक अजीब सी आवाज निकाल रही थीं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। अली ने एयरफोन्स लगाकर गाने सुनने शुरू किए ताकि खौफ का एहसास कम हो। रात के 2 बजे अचानक एयरफोन्स की आवाज बंद हो गई। बैटरी फुल थी लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। अली ने एयरफोन्स निकाले और इधर उधर देखा। फिर उसे एक नर्म आवाज सुनाई दी, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज करीब से आती महसूस हो रही। अली ने टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी चारों तरफ फैलाई। अचानक सामने से एक शक्ल नजर आई। वो एक लड़की थी जो इतनी खूबसूरत थी कि अली की सांस रुक गई। उसके चेहरे पर एक नूरानी रोशनी थी, आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। लाल दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। वो लड़की उसकी तरफ आई और नर्म आवाज में बोली, डरो मत, मैं नूर हूं, तुम यहां क्यों आए हो? अली ने हकलाते हुए अपनी शर्त की बात बताई। नूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, तो तुम अपने दोस्तों को साबित करना चाहते हो कि तुम बहादुर हो? जी हां, अली ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में लर्जिश थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी, रात गुजर जाएगी, नूर ने कहा और अली के पास आकर बैठ गई। नूर की मौजूदगी में अली को अजीब सुकून महसूस हुआ था। उसकी आवाज में एक कशिश थी जो अली को अपनी तरफ खींच रही थी। तुम जिन्नों पर यकीन रखते हो? नूर ने पूछा। नहीं, मैं नहीं मानता, अली ने कहा। नूर ने हंसकर कहा, लेकिन मैं तो खुद एक जिन्न हूं। अली की आंखें हैरत से फैल गईं, लेकिन नूर की खूबसूरती और मेहरबान आवाज की वजह से उसे कोई खौफ नहीं हुआ था। नूर ने अली को पुरानी कहानियां सुनाई, मुगल बादशाहों के दौर की, जिन्नों की दुनिया की और मोहब्बत के कदीम अफसानों की। अली को लग रहा था जैसे वो किसी ख्वाब में है। अली, तुम्हारी कोई खास ख्वाहिश है? नूर ने पूछा। क्या मतलब? अली ने कहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, नूर ने कहा और उसकी आंखें अली पर टिक गईं। अली का दिल तेज धड़कने लगा। रात गुजरने के बाद जब सुबह की पहली किरण नजर आने लगी, नूर ने कहा, अली, मुझे जाना होगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुबह 6 बजे अली कब्रिस्तान से बाहर आया। समीर और इमरान इंतजार कर रहे थे। यार, कैसा रहा? समीर ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस आम सी रात थी, अली ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। वाह जी, तूने सच में पूरी रात गुजारी? इमरान ने हैरत से कहा। शर्त है, अली ने कहा। अब मेरी 1 महीने की ट्रीट का इंतजाम करो। लेकिन अली का दिल सिर्फ नूर के ख्यालों में खो गया था। वो उसकी खूबसूरती, उसकी आवाज और उसकी बातों को भूले से नहीं भूल रहा था। अगली रात से अली को नूर के ख्वाब आने शुरू हो गए। ख्वाबों में नूर उससे बातें करती, उसकी हर ख्वाहिश पूछती और वादे करती कि वो उसकी जिंदगी को बेहतर बना देगी। एक दिन अली ने दिल में सोचा, काश कॉलेज की सना मुझसे मोहब्बत करे। सना उनके क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी जो अली को बहुत पसंद थी। अगले दिन अजीब बात यह हुई कि सना ने खुद अली से बात की। पहले तो अली हैरान हुआ, फिर खुश। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों दोस्त बन गए। अली खुश तो था, लेकिन उसके दिल में नूर का ख्याल भी बसा हुआ था। रात को नूर ख्वाबों में आई और बोली, अली, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन सना को भूल जाओ, तुम सिर्फ मेरे हो। अली घबरा गया। नूर, ये क्या कह रही हो? मोहब्बत में शिरकत नहीं होती, नूर ने कहा और उसकी आंखों में आग की लपटें नजर आईं। अली जाग गया और पसीने से गीला था। नूर का असर अली पर बढ़ता गया। वो दोस्तों से दूर होने लगा, पढ़ाई छोड़ दी और घर पर माँ बाप से लड़ाई करने लगा। अली बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? माँ ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा परेशान हूं, अली ने कहा। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। समीर और इमरान ने भी महसूस किया कि अली कुछ बदल गया है। यार, तू रात को कहां जाता है? हमें सब कुछ पता, समीर ने कहा।
लेकिन अली नूर के बारे में खामोश रहा। अली अब हर रात कब्रिस्तान जाता और नूर से मिलता। नूर उससे बातें करती और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती। अली को लगता ये मोहब्बत है, लेकिन नूर की हसद उस पर भारी पड़ने लगी। जब अली सना से बात करता तो नूर गुस्से में आती और सना को खौफनाक ख्वाब दिखाती। एक दिन सना ने कहा, अली, मुझे एक लड़की के ख्वाब आते हैं जो मुझे धमकियां देती है। वो कहती है तुम उसके हो। अली समझ गया ये नूर का काम है। नूर, ये क्या कर रही हो? रात को अली ने पूछा। तुम सिर्फ मेरे हो अली, किसी और को देखने का हक तुम्हें नहीं, नूर ने कहा। नूर का असर अली पर मुकम्मल हो चुका था। वो नूर के बगैर जी नहीं सकता था। दिन में नूर के ख्यालों में डूबा रहता, रात को कब्रिस्तान जाता। कॉलेज छोड़ दिया, दोस्त दूर हो गए। समीर और इमरान ने उसे समझाने की कोशिश की, यार तू पागल हो रहा है, लेकिन अली कुछ नहीं सुनता था। एक दिन समीर का हादसा हो गया। मोटरसाइकिल से गिरकर उसकी टांग टूट गई। इमरान को रात को खौफनाक ख्वाब आने लगे। अली समझ गया ये नूर की हसद है, ये सब बंद करो। उसने नूर से कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, दोस्तों को भूल जाओ, नूर ने कहा। अली की जिंदगी जहन्नुम बन गई। सना ने उससे दूरी बना ली। घर में माँ बाप रो रो कर थक गए थे। आखिरकार इमरान और समीर ने उसे एक बुजुर्ग आलिम हाफिज साहब के पास ले जाने का फैसला किया। हाफिज साहब ने अली को देखा और फौरन समझ गए, बेटा तुम एक जिन के कब्जे में हो, ये मोहब्बत नहीं एक लानत है, उन्होंने कहा। हाफिज साहब ने तावीज दिया और आयतें पढ़ना शुरू की। अली का बदन हिलने लगा, वो चीखा। हाफिज साहब ने जोर से दुआ की और अली के बदन से एक सियाह धुआं निकलकर गायब हो गया। अली बेहोश हो गया। जब अली की आंख खुली तो वो नॉर्मल था। हाफिज साहब ने कहा, बेटा जिन की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, हमेशा तावीज पहनना और दुआ पढ़ते रहना। अली ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की और सना से बात की, दोस्तों के साथ दोस्ती वापस बनाई। लेकिन कभी कभी रात को अली को नूर की याद आती। वो जानता था कि ये कहानी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइए। हो सकता है अगली वीडियो आपकी कहानी पर हो।